नमस्कार। आज के मन भवन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मनोविकास की ओर से। आज हमारा मन भवन का 13वां एपिसोड है, जिसमें हम नीरज के साथ पेपर क्लिंग के बारे में सीखेंगे। पेपर क्लिंग से हम लोग आज बहुत सारी चीजें बनाएंगे नीरज जी के साथ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा नीरज जी के बारे में बताना चाहूंगी। नीरज जी हमारे साथ हैं आज। नीरज जी पेपर क्विलिंग की एक्सपर्ट हैं और नीरज जी न सिर्फ पेपर क्विलिंग में एक्सपर्ट हैं, बल्कि वो एक बहुत ही अच्छी कुक भी हैं, बहुत अच्छी टीचर भी हैं। इसके साथ साथ ही उन्होंने सोशल वर्क में भी बहुत काम किया हुआ है। नीरू जी के पास हम सभी अपने अपने प्रॉब्लम्स लेकर भी पहुंच जाते हैं। शी इज वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर ऑल्सो। इसके साथ साथ नीरू जी के मधुर स्वभाव को के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं और बहुत ही मधुर स्वभाव रखते हैं। साथ ही में नीरू जी ने सामाजिक कार्य के क्षेत्र में बहुत काम किया है और वो हमारे यहाँ इग्नू स्टडी सेंटर में असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में 4 साल से काम कर रही हैं। तो आइए आज हम नीरू जी के साथ पेपर क्विलिंग का काम सीखते हैं। नीरू जी ने अपनी पेपर क्विलिंग की प्रतिभा से अपने घर में बहुत सी ज्वेलरी, छोटे छोटे बहुत से डेकोरेटिव सामान बनाकर अपने घर को बहुत सुंदर से सजाया है। तो मैं नीरू जी से दरख्वास्त करूंगी कि नीरू जी आज हमें और हमारे बच्चों को भी पेपर क्विलिंग से कुछ कुछ बनाना सिखाएं, ताकि हमारे बच्चे भी अपने घर को इसी तरह से डेकोरेट कर सकें। नीरू जी आप सुन पा रही हैं? थैंक यू संगीता मैम। अभी जैसे आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं इंदिरा मन भवन टीम की ओर से। और अभी जैसे संगीता मैम ने आज के एक्सपर्ट के बारे में आप लोगों को बताया है, तो ज्यादा विलंब ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट अपने एक्सपर्ट के पास पहुंचते हैं। और आज पेपर क्यूलिंग के थ्रू अच्छी अच्छी ज्वेलरी और डेकोरेटिव मटेरियल जो हम घर में बहुत आसानी से बना के लगा सकते हैं, दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं, तो आज हम नीरू जी से इन चीजों के बारे में सीखेंगे। और आज हमारे बीच में जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे उनके फैमिली मेंबर्स हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे हमारे स्टूडेंट हो, सभी मिलकर बहुत ही बारीकी से इन छोटी छोटी चीजों को सीखेंगे। और फिर हम लोग उसको कभी भी जरूरत पड़े किसी को गिफ्ट देने के लिए या फिर सेल्फ के लिए, जैसे आज मैंने भी इयरिंग जो पहन रखा है वो नीरू मैडम के थ्रू ही बना हुआ है। तो थैंक यू नीरू मैडम फॉर लवली गिफ्ट, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने ये दिया है। तो आज मैं देखती हूँ, आज हम लोग और भी उनसे चीजें सीखेंगे। तो ओवर टू नीरू मैडम जी। सभी अपना माइक म्यूट कर ले, मैं बार बार म्यूट कर रही हूँ, आप लोग उसको ओपन ना करें। नीरू मैम नीरू मैम अपना माइक अनम्यूट करें। यस मैम, आ रही है आवाज? जी, पर आपका कैमरा बंद हो गया। नेट गया। स्टिल हो गई ना फोटो, स्टिल हो गई सर, नहीं है, फोन के थ्रू है ना। जो ऊपर स्टाफ जिनको जरूरी नहीं है, हेलो एवरीवन,
आ रही है मेरी आवाज? हेलो, हाँ जी, तो मैं बता रही थी कि पेपर क्विलिंग वर्क में आपको सिर्फ रोल करना है, और रोल होता है वो इस टूल के द्वारा। ये इस टूल, इस पेपर क्विलिंग की एक निडल है जिसको हम नीडल बोलते हैं, और ये है हमारे पेपर स्ट्रिप्स। जैसे मैं आपको दिखाया था, आपने देखा था कि बच्चों ने कि मैं कर रही थी काम। बच्चे मेरे से बीच में पूछ भी रहे थे कि मैम ये क्या कर रहे हो। तो हम इससे क्या आज बनाएंगे, बहुत सारी चीजें, जैसे कि ये बटरफ्लाई देख पा रहे हैं, एक और बटरफ्लाई जैसे, है ना। दूसरे एक साथ हम लोग आज ज्वेलरी बनाएंगे, जैसे कि ये इयररिंग्स, ये भी पेपर से बना हुआ है। तो आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो बच्चे इजीली बना चुके हैं, सबसे पहले फ्लावर। हम पेपर से क्या फ्लावर बनाएंगे। तो सबके पास सामान है आज, पेपर स्ट्रिप्स हैं। तो जैसे ये पेपर स्ट्रिप्स हैं, ये देखिए, ये तो मैंने स्टार्ट किया था पिंक फ्लावर से। आज हम पिंक कलर का फ्लावर बनाएंगे। तो हमें आप पहले ये एक स्ट्रिप निकाल लेनी है। इसकी दो साइड होती है, एक तरफ मुलायम होती है, एक तरफ हार्ड होती है, जिससे पता चलता है कि उल्टी तरफ है या सीधी तरफ है। तो आपको उल्टी तरफ का जो पोर्शन है वो अंदर की तरफ लेना है, रोल करना है। ये देखिए, इस नीडल को मैं इसके अंदर ये पेपर स्ट्रिप डाल रही हूँ। दिख रहा है आपको? हमने इसमें डाला इसको, ये डाला, ये देखिए। अब हम इसको अंदर की तरफ रोल करेंगे इस नीडल की हेल्प से। ये देखिए, ऐसे ऐसे रोल करते जाएंगे। रोल हो रहा है, और इसको जब तक ये फिनिश ना हो जाए, हम इसको स्ट्रिप को पूरा रोल कर लेंगे। ये देखिए, ये एक रोल बन गया है छोटा सा स्ट्रिप का। क्विलिंग किट के अंदर एक ये भी आता है टूल, जिसके अंदर हम अलग अलग शेप के सर्कल्स हैं इसमें, आप देख रहे हैं। तो हम इस शेप में, इस वाले शेप में, सर्कल वाले में, इस वाले में हम इसको पेपर क्विलिंग जो हमने की है इसको डालेंगे। ये इतना बड़ा हो गया, तो हम इसको, ये देखिए, इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे आगे की तरफ से, पीछे से ऐसे रहने देंगे। अब एक ये सिरा इसका खुला हुआ है, तो ये खुल जाएगा जब तक हम इसको जोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी क्या लगाएंगे, फेविकॉल या कोई ग्लू, और इसको यहाँ से हम फिक्स कर देंगे। ये देखिए, एक ये सुंदर पेटल बन गया। ऐसे ऐसे करके हम लोग 7 पेटल्स बनाएंगे। कितने पेटल्स बनाएंगे? रोल करना सबको आ गया? नीरू मैम, आप एक बार फिर से बता दीजिए। आप देख रहे होंगे कि हमारे बच्चे करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एक बार फिर से उनको बता दीजिए। हाँ, तो ये आपने पेपर स्ट्रिप ली, दोबारा से मैं बता रही हूँ, सब लोग ले लीजिए। और आपकी ये टूल ले लेना है, नीडल। इसके अंदर ये पेपर स्ट्रिप को डालना है हमने, ऐसे,
और इसको अंदर की तरफ रोल करते जाना है। देखिए मैं आपको दूर से दिखाती हूँ, ऐसे ऐसे भी करके कर सकते हैं। थोड़ा सा पेपर को टाइट रखना है। इस नीडल में से हम जब निकाल लेते हैं, रोल किया सबने, फिर हम इसको इसी सांचे में दोबारा डालेंगे। जब ये पूरा रोल हो जाएगा, देखिए धीरे धीरे ये खिल रहा है। जब ये पूरा खुल जाएगा तो हम इसको उठाना है। उठाकर इसको ऐसे पकड़ा, गोला बन गया कर्ल्स वाला। अब हम इसको आगे की तरफ प्रेस करेंगे और उसको लंबा कर देंगे, जिससे कि ये लीफ की शेप में आ जाएगा। अब जो ये खुला हुआ सिरा है, इस पे हम फेविकॉल लगाएंगे और इसको हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे। ये हमारी एक फ्लावर की कली बन गई, जिसको कहते हैं एक लीफलेट। अब फूल के अंदर जो होता है, फ्लावर के अंदर बीच का एक पार्ट होता है, येलो पार्ट, उसको हम येलो शेप में ले लेते हैं। येलो की स्ट्रिप ली हमने, ऐसी पिंक वाली आप लोग 5 से 6 बना सकते हैं। हाँ बनाइए, ये स्ट्रिप निकालिए। किसके किसके बने दिखाइए। अब हम अपने आगे चले ना।
उसके बाद येलो स्ट्रिप लेके हम बीच वाला पोर्शन बनाएंगे। ऐसे सेम इसको रोल करना है। जो येलो बीच का हमने बनाया उसको हम खोलेंगे नहीं, इस सांचे में नहीं डालेंगे, हम सिंपल इसको टाइट ऐसे ही गोला रहने देंगे और यहाँ पर हम कोने पे फिर थोड़ा सा फेविकोल लगाकर इसको चिपका देंगे और इस रोल को बंद कर देंगे। देखिए गोल ऐसा बन गया। वाओ, आप देख रहे होंगे नीरू मैम कि बच्चे कितने अच्छी तरीके से कोशिश कर रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत ही बारीकी से करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक फाइन मोटर एक्टिविटी है, तो इसमें हमारे जो फिंगर्स, ये दोनों फिंगर्स होते हैं, इसका बहुत रोल होता है। तो आप, मैं यहाँ पे देख रही हूँ सबरी भी बहुत अच्छे से करने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे कोयल भी कुछ कर रही है। कोयल के पास तो बहुत मोटा स्ट्रिप है, तो क्या नीरू मैम इसमें स्ट्रिप पतला ही होना चाहिए या मोटा भी चलेगा? नहीं, जरूरी नहीं है कि पतला हो। ये 1 mm से लेके 7 mm तक की स्ट्रिप्स आती हैं। तो इसमें आप अपने घर पर भी काट सकते हैं इसको स्ट्रिप्स। आप स्केल से नाप करके बना के एक पेपर A4 की शीट ले लीजिए, कोई भी कलर, लेकिन पतली होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखें। यहाँ जैसे मैं देख रही हूँ भारती के नाम से एक कैमरा है, उसमें भी बहुत अच्छा मोटा मोटा इनका स्ट्रिप है और काफी अच्छी इनकी लीफ बनेगी। यहाँ पे साहू मैडम के पास भी मोटा स्ट्रिप है, तो वो भी देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे छाया विजय करके कोई है, उनके कैमरा पे भी काफी अच्छा है। जी जी। अब हम जब बनाई है लीफलेट्स, ये मेरे पास अभी मैंने बनाई है। जब हम मन भावन शुरू हुआ था तो ये मैंने तभी बनाई। बच्चे मुझे पूछ रहे थे बार-बार। सवाल है कि क्या ये मुझे मार्केट से नीडल मिल सकता है? हाँ जी बिल्कुल, ये क्विलिंग किट के अंदर आती है, पेपर क्विलिंग किट के नाम से है। और इसके अंदर ये निडल आती है। इसके अंदर ये मैं टूल बता देती हूँ, ये कॉम्ब आता है। आप अगर ये कॉम्ब ना आए तो आप अपने घर में जो कॉम्ब यूज करते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं पेपर में, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी आपको। और दूसरा एक ये मोल्ड आता है, इस मोल्ड से भी कर सकते हैं, बाकी और चीजों से भी बता दूंगी कि उसका हम ऑप्शन क्या रख सकते हैं। घर में जो चीजें हैं उनके ऑप्शन से ही कर सकते हैं काम। तो ये मैं फ्लावर बना रही हूँ, आपको मैं दिखाती जाऊंगी कैसे मैं जोड़ रही हूँ। ये हमने येलो पोर्शन जो है इसको पहले बीच में रखा और एक लीफलेट ली और जो उसका एक भाग है, जो चोंच वाला भाग है, उस पर न लगाकर नीचे वाले भाग पर लगाया और हमने येलो वाले पोर्शन के साथ जोड़ दिया, इसको फिक्स कर दिया। ये देखिए फिक्स किया। फिर दूसरी लेंगे, दूसरी पे भी ऐसे फेविकोल लगाएंगे और इसको येलो वाले पोर्शन से फिक्स कर देंगे। ये देखिए अब ये देखिए हमारे पास फ्लावर बन गया। वाओ,
इसी को हम और भी डेकोरेट कर सकते हैं। अब हमारे बच्चों के ऊपर है कि इमेजिनेशन को कैसे कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। इसी क्विलिंग किट के अंदर हमारे पास और सामान आता है, और आपको भी मालूम है, सभी को मालूम है कि जो अभी हम आर्ट वर्क में हम जो मेटल की आती हैं बीड्स टाइप, जो जिसपे स्टिक होती है, मतलब जिसपे ग्लू लगा होता है, वो भी आती हैं मार्केट में। जैसे कि ये वाली देखिए बिंदियां जैसे आती हैं, सिंपल बिंदियां आती हैं, इनसे भी हम इस फ्लावर को डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा बीच में लगाया हमने येलो पोर्शन पे, इसको हमने स्टिक कर दिया। हम सभी फ्लावर की लीफलेट में एक एक ये लगा सकते हैं। और इसी फ्लावर को हम कई जगह यूज कर सकते हैं, जैसे कि गिफ्ट पर, कार्ड पर, मैम थोड़ा सा आप तिरछा करके दिखाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी दिखा रहे हैं जी। ये देखिए, अब दिख रहा है मैम? जी थोड़ी थोड़ी सी जगह थी यहाँ पर, ये देखिए। ये फ्लावर तैयार हो गया। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको सूखने में, 2 से 3 मिनट, फिर ये तैयार हो जाता है। ये देखिए, अगर आप सबको कुछ पूछना हो तो आप चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर बीच बीच में अभी मैं अपने स्टूडियो में को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज थोड़ा सा बच्चे का माइक अनम्यूट कर दे। Participant can unmute their mic. अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैम, ये मटेरियल हमें मार्केट में मिल सकता है? जी हाँ बेटा, मिल सकता है। मैम हमारा येलो कलर नहीं है, व्हाइट में दे दिया है। ये बिल्कुल दे सकते हैं ये व्हाइट में जी। अब जल्दी भी सूखता नहीं हो, तो घर में जो है ना हम लोग वहीं पे ही कर लेते हैं। जी मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर आपके पास येलो कलर अवेलेबल नहीं है तो आप रेड के साथ और कोई भी कलर जो आपको सुंदर लगता है, जो मैच करता है, जैसे रेड के साथ आप व्हाइट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगता है। नीरू मैम, आप देख रहे होंगे कि कितने इंटरेस्ट लेके हमारे सभी बच्चे बना रहे हैं, आपके साथ साथ बिल्कुल कोशिश करके पूरा सीखने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं और बना भी रहे हैं। ये देखिए एक कार्ड है जिसपे उन्होंने फ्लावर बना के पेस्ट किया है। चाहत ब्रिज के नाम कैमरे में है, बहुत अच्छा है। और भारती के कैमरा से अगर जो कुछ बनाए हैं वो भी आप दिखाइए। हाँ बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। बिंदु कोयल के कैमरा से भी है।
वो भी बहुत अच्छा बना रहे हैं। मैम गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून गगनदीप, बताओ। मैम मेरे पास एक वो जिससे मैम रोल कर रही है ना मैम, वो मेरे पास है नहीं, उसको कैसे करना पड़ेगा? मैम अगर निडल ना हो तो फिर कैसे हो? तो कोई भी अगर आप बारीक स्टिक पेंसिल हो या फिर आप ड्राइवर में होता है। सिलाई। हाँ नहीं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये टूथपिक है, हाँ जी। आप इस टूथपिक से भी रोल कर सकते हैं। हम कंपास से भी कर सकते हैं ना? कंपास में आपको चुभने का डर रहेगा, इसलिए कंपास में यूज करें। ठीक, ओके, थैंक यू मैम ने मैम। बहुत ही अच्छी बात बताई है कि जब आप इसका प्रैक्टिस करें तो अपने आप को ध्यान रखे करें कि कोई ऐसी चीज आप इस्तेमाल ना करें पेपर कोट करने के लिए कि आपको नुकसान करे। ठीक है, परेशान करती है ना। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी, नेक्स्ट पे चले मैम हम। जी बिल्कुल। हाँ नीरू मैम, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जो जैसे मुझे ये गिफ्ट किया है इयरिंग, तो अगर आप एक इयरिंग बना के दिखाएं तो बहुत अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा पसंद आएगा। ठीक है मैम, मैं इयरिंग से बनाती हूँ। ये मैं ले रही हूँ ऑरेंज एंड ब्लैक। वाह, इयरिंग के लिए आपको 2 स्ट्रिप लेनी होगी, कोई सी भी कलर की लीजिए जो आपको पसंद हो, और उनके सिरों को ये 2 जोड़ना है। इसमें हल्के से एक तरफ फेविकॉल लगाएंगे, ये देखिए, ये 2 कलर की मैंने स्ट्रिप्स ली, उनको आपस में मैंने जोड़ दिया। वेरी नाइस शिवानी। अगर हमें ब्लैक कलर नीचे रखना है तो हम क्या करेंगे, ये ब्लैक कलर को पहले करेंगे जी, और ऑरेंज को बाद में बाद में, करेंगे जी। ठीक है ना। फिर इसी तरह से हमें नीडल से इसको रोल करना है। अब ये 2 स्ट्रिप्स हैं, फिर इस तरह से इसको हम जो कोना हिस्सा है इसको हम फेविकॉल लगाएंगे और इसको बंद कर देंगे। अब इसको हमें खोलना नहीं, किसी भी मोल्ड में नहीं डालना है, ऐसे टाइट ही बंद करना है। इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे सो दैट कि ये फेविकॉल से चिपक जाए इसका। ये हो गई है स्ट्रिप। ये देखिए, ये गोला बन गया, आप सभी लोग बना लें। जी, उसके बाद हम ये मोड़ लेंगे। अगर ये मोल्ड नहीं है, कोई भी इससे गोले से छोटी कोई राउंड चीज है आपके पास, तो उस पे आप इसको रोल करके इसको प्रेस करना है। ये देखिए, ये आपने गोला लिया और आपको इससे छोटे वाले पे यहाँ पे इसको प्रेस करना है। ये प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा सा अंदर चला जाएगा, आप देख रहे हैं। और इसको थोड़ा सा और बाहर करने के लिए हम इसको उंगली से भी कर सकते हैं। ये देखिए, वाह। अब इसको ऐसे ही रहने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, फेविकॉल लगाएंगे।
जिससे पेपर जो है आपस में चिपक जाए। ये चिपक जाएगा तो हम इसको रख देंगे। इसी के साथ हम एक और दोबारा बनाती हैं, एक और इसी का दूसरा हिस्सा। हाँ, बिंदु जी के फोन से मैसेज है कि क्या ये इस किट का नाम क्या है, तो आप बता दें मैम। ये पेपर क्विलिंग किट बोलते हैं इसको। ओके। पहले तो ये था कि ये चाइनीज में मटेरियल ही है, लेकिन अभी इंडियन भी आ गया है। ओके, तो जैसे अभी हमें इंडियन चीज को प्रमोट करना है, तो मार्केट में बहुत अच्छे से पेपर क्विलिंग किट इंडियन प्रोडक्ट भी उपलब्ध है, तो आप लोग बहुत ही आराम से ले सकते हैं। और मैं जैसे देख रही हूँ कि एक पेपर क्विलिंग किट में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो आई थिंक इसमें बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं ना मैम। देखिए मैं दोबारा एक और कर रही हूँ सो दैट आप लोगों को एक और इजी समझ में आ जाए। ये दोबारा से मैंने 2 स्ट्रिप को जोड़ा फेविकोल लगाकर, फिर इसको ब्लैक से करेंगे सो दैट कि ब्लैक वाला ऊपर चल जाएगा, ऑरेंज वाला नीचे आ जाएगा। फलक ने बहुत अच्छी कोशिश की है इयरिंग बनाने की, और अभी उसका एक पार्ट तो दिख गया है। मुझे भी और दिख यहाँ रहा पे आप देख सकते हो मैम कि सिंपल पेपर से बच्चे ट्राई कर रहे हैं और मतलब कोशिश कर रहे हैं सीखने की, तो काफी अच्छा है ये कि हम बिल्कुल उसमें रॉ से सीखें और आगे तक हम इसको पहुंच सकें। जी जी मैम। वाह, श्रीहन के मोबाइल से भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा फ्लावर बना है, तो थैंक यू मैडम। अब हमारी दूसरी ईयरिंग का पीस बनने वाला है। ये दूसरे का मैंने फिर वैसे ही बनाया, रोल किया दोनों स्ट्रिप्स को। कोई भी गोल चीज को लिया आपने और उसमें उसको अंदर प्रेस कर दिया, जिससे कि वो जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो बाहर आ जाए। थोड़ा सा फिर मैंने इसके अंदर फिंगर करके कर दिया कि वो बाहर की तरफ चला जाए, वो एक ही शेप में आ जाए। ये देखिए, ये 2 शेप में हो गए हैं। और फिर इसके अंदर हम फेविकॉल लगा देंगे। और इसको सूखने के लिए रख देंगे। जितना अगर ये पहला वाला हुआ है ये ड्राई हो गया है हमारा, इसके लिए जरूरत पड़ती है हमें अब नेल जो है ट्रांसपेरेंट नेल पेंट। ये अवेलेबल इजीली है। ये इसलिए की जाती है सो दैट शाइनिंग आए पेपर पे और वो जुड़ा रहे। तो हम इस पे क्या करते हैं, एक कोट नेल पेंट का कर देते हैं। ये देखिए, वाह,
ये 10 सेकेंड के अंदर सूख जाएगा। जैसे कि नेल पेंट है उसमें स्प्रे होता है तो उड़ जाती है और वो जल्दी से ड्राई भी हो जाता है। अब इसके लिए हमें चाहिए ये स्टिक चाहिए, वाह, आपको बता दें हम कि काफी अच्छे इयररिंग्स दिख रहे हैं। तो आपने अभी बनाया है या फिर पहले से बना हुआ था? शिवानी की सिस्टर है शायद उनके साथ, तो वो काफी अच्छा से शो कर रही हैं। मैम एक पेयर तो अभी बनाया और एक पेयर पहले बनाया था। ओह थैंक यू, एक पेयर इन्होंने अभी बना लिया। मैम मैंने और भी बहुत सारे बना रखे हैं। जी, तो आप साथ में इसको शिवानी को भी सिखाइए, उसको भी रोल करना सिखाइए, ठीक है? ओके मैम। अब ये क्विलिंग किट के साथ हमारे साथ ये भी मटेरियल साथ में आता है ज्वेलरी मेकिंग का, जैसे कि कान के अंदर डालने वाले, और ये 2 स्टिक्स होती हैं जो मेटल की हैं, गोल्ड में भी आती है और सिल्वर कलर में भी आती है। प्लस इसी के साथ ये आते हैं ऊपर लगाने के लिए, ये देखिए गोल्ड के। जी। अब जो ये स्टिक का काम है, सबसे पहले आप देखेंगे नीचे से एक ये कुंडा बना हुआ है, रोल किया हुआ है। हाँ जी। और दूसरी तरफ से पिन है सिंपल स्टिक टाइप है। तो हम नीचे से इसको डालेंगे और इसके अंदर जो हमने भी बनाया है इसके अंदर डाल देंगे, फिर बाहर से बाहर निकाल देंगे स्टिक को। ओह वाह। और इसके बाद हमने बताया ये गोल्डन एक पोर्शन है, ये भी डेकोरेटिव मटेरियल होता है इसका। ये स्टिक के अंदर हम डालेंगे, ये ऊपर से आ जाएगा। जी वेरी नाइस। अब हमारा काम है इसमें, सबके घर में प्लास होता है, नोज प्लास कह लीजिए या सिंपल प्लास भी ले सकते हैं। हमें स्टिक को इसको मोड़ना है थोड़ा। अगर मान लिया ये स्टिक भी अवेलेबल नहीं है, अगर आपके घर पे जैसे नहीं है या मार्केट में नहीं मिलती है, तो आपको पता होगा कि अगर ज्वेलरी में तो एक आर्ट एंड क्राफ्ट पर स्टिक्स मिलती है लंबी लंबी और बहुत ही चीप एंड रेट होती है, जो 1 रुपए की होती है, वो भी गोल्डन कलर में आती है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। हम इसको ऐसे मोड़ लेंगे, थोड़ा सा मोड़ेंगे और ये दूसरा कुंडा जो है हम इसके अंदर, ये इसके अंदर जो हमने मोड़ा है इसके अंदर हम डाल देंगे। डाल के फिर इसको नोज पिन से हम, नोज ग्लास है, इसको हम प्रेस कर देंगे। ये देखिए, अब इसी को हम डेकोरेट कर सकते हैं ये स्मॉल स्मॉल बीड से, जो मैंने भी पहले भी बताया था, फ्लावर भी लगाए थे, ये हम इनसे डेकोरेट कर सकते हैं।
हाँ, बहुत सुंदर। आप सभी बच्चे देख सकते हैं कि मैम के पीछे भी कितनी सुंदर सुंदर फ्लावर्स और तितलियां लगी हुई हैं। आप लोग इससे वो भी बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं देख पा रही हूँ मैम, सभी विंडोज में बच्चे बहुत ही मेहनत से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ ने तो आपके साथ साथ अपने लिए इयररिंग्स बना भी लिए हैं। वेरी गुड। देखिए शिवा है, सो बहुत ही सुंदर इयररिंग बनाए हैं। आप रमैया के कैमरे में देख सकते हैं, गणेश के नाम से है, और कितना अच्छा उन्होंने फ्लावर है, ये तितली बहुत सुंदर बना रखा है। थोड़ा सा ऊपर कीजिए। या बहुत ही सुंदर पीले और पिंक कलर में है, येलो और पिंक में, बहुत ही सुंदर। वेरी गुड। तो काफी अच्छी कोशिश कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट। और जिनके पास देखिए सोनाली मंडल की उस कैमरे में भी बहुत अच्छा है। लक्ष्मी मनी भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सुंदर फ्लावर बनाया है। फ्लावर है या तितली है, वो बहुत सुंदर बनाया है। ये देखिए, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। अगर आप सभी कैमरा खोलेंगे, अगर आप सभी अपना कैमरा ओपन करेंगे तो हम देख पाएंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो प्लीज जितने भी लोग हैं, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। ये कोई वर्कशॉप नहीं है कि हम सिर्फ बोलते रहें, आपका हम ना देखें ना हम आपको सुन पाए। तो बेहतर है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना कैमरा ऑन करें, ताकि हम भी देख पाए कि आप साथ में कर रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। ये आपके एंजॉयमेंट के लिए है, आपके लिए है। आपको बहुतों के स्कूल में, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल जाते थे जो अब नहीं स्कूल जा पा रहे हैं। कईयों के स्कूल तो ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, बट कईयों के नहीं स्टार्ट हुए हैं। तो फिर भी आपको ये सारी चीजें जो हम सिखा रहे हैं या हम पहले भी मनभावन की एक्टिविटी में लेके आते हैं, वो आप अपने आप को इंगेज करो, अपने आप को एंजॉय दो। ये नहीं कि हम सिर्फ पूरे दिन घर में बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ सुन नहीं रहे हैं, कोई वो नहीं है, कोई भी मोटो नहीं है। तो वैसा नहीं है। बिल्कुल हम सबको अच्छी अच्छी चीजें जो हम स्कूल को मिस कर रहे थे, हमें कुछ सीखना है, कुछ गाना सुनना है, कुछ डांस करना है, कुछ नई चीजें आर्ट एंड क्राफ्ट की सीखनी है। तो उस तरह की सारी एक्टिविटी लेके हम लोग आपके पास हमेशा आते हैं और आपके साथ मिलके हम लोग मनभावन के प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं। तो अगर आप सभी को कुछ पूछना है तो अपना माइक ऑन करें और कुछ पूछ सकते हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आया कुछ भी। जैसे आज हमारे साथ जिज्ञासा है। जिज्ञासा हमारे पास फर्स्ट एपिसोड में आई है। जिज्ञासा, मैंने आपका काफी मैसेज देखा है, मैसेज पढ़ा है। तो अगर आप ऐसे जुड़े रहोगे तो अच्छा लगेगा, आप नई नई चीजें सीख पाओगे, एंजॉय कर पाओगे। ठीक है जिज्ञासा? या आप माइक अनम्यूट करके कुछ बोल सकते हो। ओके मैम। वेरी गुड बच्चे। क्या गोंद बेसन के बनाए हैं कि गोंद के? नीतू बंसल जी के। क्या पूछ रहे हैं? किसी को कुछ पूछना है? नीतू बंसल जी, आप अपना प्रश्न दोहराएं एक बार, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। वाह शिवी, बहुत सुंदर बनाया है आपने। तो आज तो जिनके घर में बन रहा है वो या तो कोई डेकोरेटिव मटेरियल बन जाएगा, या फिर जैसे अभी मैडम ने इयरिंग बनाने के लिए सिखाया है, तो डेफिनेटली आज तो इयरिंग मिल ही जाएगा किसी न किसी को घर में।
तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से मैडम बता रही हैं। तो मैम, नीरू मैम, आप हमें बता सकते हैं कि हम पेपर फिलिंग से और क्या क्या चीजें बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पेपर फिलिंग से हम लोग ये बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई बना सकते हैं। एक ये और अलग तरीके की बटरफ्लाई है जो बना सकते हैं। कार्टून कैरेक्टर्स बना सकते हैं इससे हम लोग। और ज्वेलरी में अगर आप नेकलेस भी चाहें तो नेकलेस भी बन जाएगा। अरे वाह, मतलब इयरिंग के साथ नेकलेस भी फ्री में मिलेगा। जी। सिमरन, आपको कुछ पूछना है बच्चे, आप अपना माइक अनम्यूट करें और पूछ सकते हो। वेरी गुड माधव, माधव के कैमरे दिख रहे हैं। जी सिमरन। मैम एक्चुअली मेरे पास पूरा सामान नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बना नहीं पा रही। कोई बात नहीं सिमरन, आप अभी अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और बाद में आप सामान ला के प्रैक्टिस कीजिएगा। ये किसने बनाया? और आपको मैं बता दूं सिमरन कि हमारे ये सब एपिसोड आपको YouTube चैनल मनभावन और Facebook पे भी अवेलेबल होंगे। आप वहां से दोबारा से देखकर भी सीख सकते हैं जब आपके पास क्विलिंग का पूरा सामान आ जाएगा। वाह, काका ने भी बहुत अच्छा फ्लावर बनाया है। मुझे विमल झा के कैमरे से दिख रहा है। बहुत ही सुंदर काका। काका ने बिना नीडल के हाथ से बनाया है क्या? यहाँ भी शिवाई का भी दिख रहा है। शिवी। साहू मैडम का भी इयरिंग बन गया लगता है। हाँ जी। हाँ बनाया है जी, साहू मैम का भी इयरिंग बन गया है। नीरू मैम, आप हमें बता सकते हो, जो किसी ने पूछा है कि ब्लैक बटरफ्लाई जो आपने दिखाया था उसमें वो ब्लैक इसमें कैसे आया है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको एक लीफलेट इसी के बना के बताती हूँ कैसे बनाते हैं। ये हमने एक स्ट्रिप ली है और भी जितनी आपको इसकी गोलाई चाहिए, जैसे हमने ये फेविकॉल ले लिया है, इसके लिए हमने इसके ऊपर रोल कर लिया है। इसको यहाँ पर थोड़ा सा फेविकॉल लगाएंगे और इसको प्रेस कर देंगे और इसके ऊपर ही हम रोल कर लेंगे पूरी स्ट्रिप को। बीच बीच में हर एक सर्कल के बाद थोड़ा सा फेविकॉल लगाएंगे जिससे कि वहां पर एक अच्छा रिंग बन के आए। मैम, कोई पूछ रहे हैं कि ये किट कितने रुपए में मिल जाती है? डिपेंड्स ऑन द, ये आती है 100 रुपए से लेके 400 रुपए तक। तो बहुत ही चीप एंड बेस्ट है। 100 रुपए से लेके 400 रुपए तक का किट आ जाता है। आपको प्रैक्टिस कर 100 रुपीज का भी किट लेके उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं। और जब आपका बहुत ही अच्छा आप उसमें ट्रेंड हो जाए तो आपको अगर किसी को गिफ्ट करना है तो आप थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का भी ले सकते हैं, जिससे आप उनको किसी को भी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल से गिफ्ट बना के दे सकते हैं। तो वेरी चीप एंड बेस्ट। ये लूज स्ट्रिप भी मिलती है जो 20 रुपए की आती है एक पैकेट। यस, तो मतलब लूज स्ट्रिप भी आपको ले सकते हैं। निडल क्योंकि काफी लंबा चलता है
नीडल आप संभाल के रख दें, और अगर आपको लूज स्ट्रिप चाहिए तो आप मार्केट से 20-20 रुपए का पैकेट आता है, उसको भी लेके यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये बन गया है रिंग। हमने इसको एक तरफ से लीफ की शेप में ले लिया था। अब इसके अंदर आपने जो कहा बटरफ्लाई के अंदर हमने ये कैसे बनाया है, इसके लिए आप डार्क कलर का कोई लेंगे एक स्ट्रिप, ये हमने लिया। अब हम इसको थोड़ा सा छोड़ देंगे स्ट्रिप। ये देखिए, यहाँ से इतनी छोड़ेंगे और यहाँ से एंट्री करेंगे स्ट्रिप के लिए, और ये रोल उल्टी तरफ कर देंगे। थोड़ा सा रोल किया 4-5 बार और नीडल को निकाल लिया, ये ऐसे बन गया। फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के मैं बोला, और फिर इसको उल्टी तरफ रोल कर देंगे, फिर इस नीडल को निकाल लेंगे। ऐसे ही हम ये पूरी स्ट्रिप को खत्म कर देंगे। सांप ले भैया, सांप ले। हाँ हाँ, कोई வீடியோ நான் பண்ணிட்டேன், அதை எப்படி ஆஃப் பண்றதுன்னு வேற தெரியல. आप चाहे फॉरवर्ड की तरफ रोल कर सकते हैं, चाहे बैकवर्ड की तरफ, किसी भी साइड रोल करके इसको जो एक पूरी स्ट्रिप थी उसकी ये छोटी होके बन गई है। देख रहे हैं जी। अब हम इसके अंदर ये जो हमने सांचा बनाया था इसके अंदर हम डालेंगे। अब इसके अंदर की तरफ की बाउंड्री पे हम फेविकॉल लगा देंगे। अंदर की तरफ हमने फेविकॉल लगा दी बाउंड्री पे इसकी। अब इसको नीचे रख के हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर इसको सेट कर देंगे। किसी भी के अंदर इसको हमने फिल करना है। ये देखिए, मैंने अभी आधा फिल किया है इसके अंदर। जी। अब इस पूरे हम इसके अंदर ही फिल कर देंगे इसको। ये देखिए, अगर आपको खाली और स्पेस लगती है तो आप रोल करके फिर इसके अंदर और डाल सकते हैं।
गुड चाहत, चाहत ने भी बहुत अच्छा बनाया है, वेरी गुड। वाह, बिल्कुल ठीक बना। बहुत ही सुंदर। ऐसी ही लीफलेट हम लोग जैसे इस बटरफ्लाई में बताया कि 2 और बनाएंगे, और 2 इसी साइज की और 2 इससे छोटे साइज की। दादी भी मिलके बना रही है, वी कैन सी इट हाउ द मन भावन इज गोइंग ऑन। Yes, we see here the Amu camera, very nicely done. दादी दादी एंड ऑल, थैंक यू दादी। and, yeah, Dadi, mother, grandma, and daughter and mother. Yeah, very nice, Amu. वेरी गुड अम्मू। वाओ, दिस इज Thank you, कॉल्ड grandma. दिस इज कॉल्ड मन भावन। Yeah, मन भावन का and the अर्थ ही यही है कि translation is here. हम जो है एंजॉय करें। So I request all the audience. I am finding here 126 people are here, and Shakshi Chaudhary, Suman Sahu, Nisha, Jitinder, and Ashish Singh, Himanshu Khera, Pooja, Selvi, special educator, Kavita Kumari. All, please switch on your camera. Dr. Balmeet Kaur, Saurabh Chaudhary. You all please unmute your camera, please. आप अपने वीडियो को ऑन कीजिए। ज्योति परमिला, आई एम टेकिंग द नेम बिकॉज इफ यू नॉट अनम्यूट योर कैमरा देन आई विल टेक यू आउट फ्रॉम द मीटिंग, क्योंकि हम मन भावन हमेशा हम इंजॉय करने के लिए करते हैं, और अगर हम आपका एंजॉयमेंट देख नहीं पा रहे हैं तो हमें लगता है कि हमारा प्रोग्राम जो अधूरा है। वाह सोहम, सोहम की कैमरे से बहुत ही अच्छा फ्लावर बन के आया है, वेरी नाइस। So Soham, once again. अब्दुल्ला का आज लगता है मूड कुछ ऑफ है। अब्दुल्ला, आप क्यों चुपचाप बैठे हो? Say something. क्या हुआ अब्दुल्ला? वेरी नाइस। नवीन के कैमरे से भी बहुत अच्छा फ्लावर आ रहा है। नवीन, आपने बनाया या मम्मी या दीदी ने मदद की? माधव भी कुछ कर रहा है। वेरी नाइस माधव। अरे वाह, माधव तो बहुत ही अच्छा रोल कर रहा है। संगीता मैम, मैं देख रही हूँ कि आर्ट एंड क्राफ्ट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बहुत, चाहे वो बारीक काम हो या फिर कुछ ग्रॉस काम हो, फिर भी हमारे जो स्टूडेंट है वो काफी तसल्ली से बहुत ही मन लगाकर उसको करने की कोशिश करते हैं। और नीरू मैम, आप देख रहे होंगे कि आपको हर विंडो पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता हुआ दिख रहा है। जी जी मैम। चाहे आपकी पहली एक्टिविटी हो, चाहे आपने बाद में जो बताया वो हो, और इनफैक्ट यहाँ पे मदर काफी हेल्प कर रही हैं बच्चों को करवाने में। सो वेरी नाइस। शैवी, गुड। ओह गुड। Wow. All has enjoyed. Good activity. Yeah. अब देखोगे कि भाई बहन दादी सब मिले हुए हैं, सब मिलजुल के जो है, मम्मी सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। वेरी गुड। लर्निंग है हमारे लिए, हम कुछ नया सीख रहे हैं, तो ये लर्निंग है। जितने भी हमारे पास, और ये क्षितिज ने बनाया, देखो क्षितिज ने। ओ क्षितिज, क्षितिज तो अभी बैठे हुए थे, उसके बाद अचानक से शुरू कर दिया इन्होंने। ये बनाना शुरू किया। वेरी नाइस क्षितिज, थैंक यू सो मच क्षितिज।
अच्छा, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना कैमरा ऑन करें और जिन्होंने जो बनाया है वो अपने हाथ में लेके अपने कैमरे को दिखाएं, तो हम लोग इकट्ठा एक अच्छा सा पिक्चर ले सकते हैं, पता चल जाएगा हमें। और सूरज हमारे जो टीम मेंबर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जितने भी कैंडिडेट अभी अपने हाथ में लेंगे, अगर हो सके तो कुछ एक साथ पिक निकल पाए तो अच्छा रहेगा। मैं तो कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ, मैं कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ, मैं डिस्काउंटिंग। अम्मा ने तो अम्मू के कैमरे में बहुत अच्छा अम्मा ने इयरिंग बनाया है। सभी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत जी जी, वाह। और इसी को कहते हैं जुगाड़। वेरी नाइस। संभव, काका एंड रोहित, शरद, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत ही सुंदर है आप लोगों का, बहुत ही सुंदर। एवरीवन प्लीज शो योर प्रोडक्ट, आपने जो बनाया है वो आप दिखाइए और फिर हम लोग एक फोटो लेंगे। एवरीवन प्लीज शो योर क्रिएटिविटी। और आप अपना क्रिएटिविटी देखेंगे आपके फेसबुक पे, हमारे फेसबुक पे हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पे आप जब आप ये प्रोग्राम खत्म हो जाता है, आपको कभी भी देखना हो, रिकैप करना हो, तो आप वहां पे जाके चीजें देख सकते हैं। और आप वहां से ये भी सीख सकते हैं कि अच्छा इस प्रोग्राम में मेरा कैमरा ऑन नहीं था, मैं दिख नहीं रहा था, तो चलो मैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं बहुत अच्छे से रेडी होके रहूंगा और चाहे रहूंगी और मैं खूब अच्छे से दिखा सकूंगा। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से सरफराज Suraj, I'll request take the picture as much as you can. Suraj, please. Yeah. ओके, नो इशू। किसी ने कहा है कि उनके पास किट नहीं है और थोड़ा सा राइट हैंड में भी प्रॉब्लम है, तो वो देख रही हैं, तो वह कोई बात नहीं, अच्छा है, आप इसको देखिए, लर्न कीजिए। आप दूसरी उन्नति ने भी बहुत ही अच्छा, व्हाइट पेपर में भी व्हाइट की खूबसूरती कितनी अच्छी आ रही है, दिख रहा है, बहुत ही सुंदर उन्नति। हर्ष, आपने क्या बनाया? शोमी, कार्तिकेय के कैमरे में भी बहुत ही अच्छा, मतलब काफी अच्छे तरीके से बन रहा है। रुकेश, भारती, चारुलता, वेरी नाइस। गिरी, एम गिरी के कैमरे में कितना खूबसूरती है इसमें कि मैं अगर देखो तो व्हाइट पेपर पे भी व्हाइट की खूबसूरती एक अलग से ही झलक के आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। या अंशु जैन ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छे से सीखा है इसको, क्योंकि काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। थैंक यू नीरू मैम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सुजाता जी के आईफोन से देखिए, बहुत ही अच्छा है। कोयल भी काफी कोशिश कर रही है बनाने की, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे स्टूडेंट और जो भी उनके साथ हैं, फैमिली मेंबर्स, मदर या कोई भी। आरुष बंसल, वेरी लवली, बहुत ही सुंदर, आपने बहुत अच्छे तरीके से रखा भी है इसको शो करने के लिए और बहुत अच्छा आपने बनाया है, वेरी नाइस। मतलब 2 डिफरेंट तरह के इयरिंग उन्होंने शो किया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है। नेहा चोपड़ा के कैमरे से भी बहुत ही सुंदर दिख रहा है मुझे। सान्या के भी कैमरे से दिख रहा है। और आई थिंक मुझे लग रहा है कुछ लोग जो यहाँ पे हैं हमारे साथ, या तो वो हमारे ट्रेनीज हैं या फिर हमारे स्पेशल एजुकेटर हैं, जो वो कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं। बट मन भावन का ये प्लान है ही नहीं कि हम कैमरा नहीं ऑन करें, हमें कैमरा ऑन करना चाहिए। आप चाहे जैसे भी सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपकी वो क्रिएटिविटी नजर आनी चाहिए कि आप उसको सीख रहे हैं या आप उसको समझ रहे हैं, क्योंकि आप भी एक बाद में जाके एक स्पेशल एजुकेटर बनेंगे या हैं, इसमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो स्पेशल एजुकेटर हैं, तो आपको भी अपने
स्टूडेंट को सिखाने के में अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हिंदुस्तान में जो जुगाड़ की बात होती है वो भी यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि जिनके पास पेपर क्विलिंग किट नहीं है वो पेपर के पीसेस काट के उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ मैं साफिया के कैमरे पे देख पा रही हूँ तो बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने ये कोशिश की है और अपने स्टूडेंट को, चाहे वो उनका स्टूडेंट हो या उनका बेटा या बेटी हो, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। मतलब हिंदुस्तान का जुगाड़ भी तो काबिले तारीफ है। जी जी हाँ। मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार सभी का माइक अनम्यूट कर दें। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, क्योंकि हम लोग अपने सेशन के अंतिम पड़ाव में हैं। तो अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है तो आप अपना माइक ऑन करें और पूछें। मैम हम सब लिख कर दिया रश्मि को सिखाने के लिए। मैडम जी मैम। हेलो मैडम नमस्कार बोलो। नमस्कार। रश्मि बनाई है, रश्मि के लिए थोड़ा हम लिख कर रख दिए हैं। गुड। हाँ जी हाँ जी। हेलो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप एक बार बोलिए। तो मैं नाम लेता हूँ फिर वही बोलेंगे। आरती बोलिए। ठीक है। हेलो जी बोलिए। जी मैडम तुम्हें बनाए से यूजफुल है मैडम। थैंक यू, काफी यूजफुल है नीरू मैम। आप सुन सकते हैं कि ये एक्टिविटी हमारे स्टूडेंट के लिए काफी यूजफुल है। थैंक यू थैंक यू मैम देखिए थैंक यू जी। मैं बहुत सुंदर बनाया है। जी वेरी नाइस तफसा। वाह बहुत ही अच्छा। अमित का देखिए मैम। हाँ जी अमित जी। मैम हाँ बच्चे। थैंक यू मैम। थैंक यू। बहुत ही सुंदर है सबका। कार्तिका ने भी बहुत सुंदर फ्लावर बनाया है। और अगर आपकी कोई फरमाइश हो, मैं जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे और जितने भी स्टूडेंट हैं या फिर उनके मैम लिखिए। ये देखो मम्मी दादी भारती का भी देखिए। खुशबू भी बहुत अच्छा बना रही है, प्रशांति भी बहुत अच्छा बना रही है, रश्मि का भी बहुत ही अच्छा है। मैम हाँ जी अमित बोला है। अमित बोला है उड़ीसा में। बोलिए उड़ीसा में। जी वाह। अभी हम लोग सबका एक एक करके देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आप लोगों ने बनाया है, बनाने की कोशिश की है और उम्मीद है कि आप लोग आगे भी इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छी अच्छी चीजों को बना पाएंगे। थैंक यू। मैम अमित हाय अमित। हाय मैम। हाँ जी बोलिए अमित। मैम बोलो। वाह ये तो कुछ और ही बन गया। कोयल बाशु
हाँ जी बोलो बोलो, हम सब सुन रहे हैं, आप बोलो। बहुत ही अच्छा। हेलो मैम, सर आपसे रिक्वेस्ट है कि अब हम लोग लास्ट उसमें है, तो संगीता मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सभी बच्चों का शुक्रिया करें, वोट ऑफ थैंक्स दें और हमारे अपनी एक्टिविटी के बारे में बताएं। जी हाँ, जैसे कि नीरू मैम आप सभी देख पा रहे हैं कि इतने अच्छे तरीके से हमारे बच्चों ने कोशिश की है। और मैम अपना माइक अनम्यूट करें। मैम अपना माइक अनम्यूट करें। संगीता मैम अनम्यूट कीजिए और फिर से बोलिए दोबारा से। संगीता मैम 1 मिनट में देख। अच्छा इनको तो मुझे करना होगा, आपको यहाँ से अपने आप से म्यूट करना होगा। या संगीता मैम मैंने आपको एक्सेस दे दिया है, आप करें अनम्यूट अपने आप। जी थैंक यू मैम। जैसे कि हम देख पा रहे हैं सभी विंडोज में इतनी सुंदर सुंदर सभी बच्चों ने कोशिश की है। कुछ ने बटरफ्लाईज बनाए हैं, कुछ ने फ्लावर्स बनाए हैं, तो सभी के लिए, सब अपने लिए एक बार जोर से ताली बजाएंगे। और नीरू मैम के लिए भी नीरू मैम को भी मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी कि नीरू मैम ने इतने सिंपल तरीके से हम लोगों को सिखाया है कि हमारे बच्चों ने इतनी अच्छी कोशिश की है। नीरू मैम अगर आप कुछ खास टिप देना चाहें इसको बनाने के लिए हमारे बच्चों को, तो एक बार। नेक्स्ट एक्टिविटी कौन है? अच्छा आप जो है मैम नीरू मैम आपका माइक अनम्यूट नहीं है, आप अनम्यूट कीजिए अपने माइक को। या अब बोलिए। हाँ जी सर। हाँ अब बोलिए। हाँ मैं कह रही, जैसे एक लड़की ने बोला था कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, एक बच्चे ने बोला कि मेरे पास मटेरियल नहीं है, तो आप कोई भी A4 की शीट लेके उसके स्टार्ट करके आप बना सकते हैं। और मटेरियल नहीं है तो आप कहते हैं टूथपिक की हेल्प से बना सकते हैं। जी वेरी वेरी थैंक यू नीरू मैम, आपने बहुत ही अच्छी टिप बताई कि अगर कभी हमारी नीडल खो जाती है या हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है तो हम टूथपिक की सहायता से भी इसे बना सकते हैं। थैंक यू सो मच नीरू मैम। अगले मन भावन में जी थैंक यू। सभी बच्चों को बताना चाहूंगी कि हम फिर से एक बार शुक्रवार को दोबारा एक नए एपिसोड के साथ मन भावन में दोबारा जुड़ेंगे और इस बार हम मन भावन में दोबारा से आप लोगों के लिए सिंगिंग प्रोग्राम लेकर आए हैं। हम सब मिलके अच्छे अच्छे गाने गाएंगे भी, सुनेंगे भी और खूब सा एंजॉय करेंगे।